ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। श्री रामकृष्ण देव तीसरे पहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ में बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि हैं। दिसंबर 1882। बाबूराम, रामदयाल व मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर कल भी रहेंगे। बाबूराम नए नए आए हैं। श्री रामकृष्ण देव भक्तों के प्रति बोले, ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। यह ज्ञान होने पर तब तो जीवन मुक्त होगा। केशव सेन शंभू मलिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा कहां है? सभी ईश्वर के अधीन है। नागा उतने बड़े ज्ञानी थे। वे भी पानी में डूबने गए थे। यहां पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई। रोग की यंत्रणा से घबराकर गंगा में डूबने गए थे। घाट के काफी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते थे, घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझा, समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। इसलिए गले में छुरी लगाने चला था। इसलिए कहता हूं, मां, मैं यंत्र हूं, तुम यंत्री। मैं रथ हूं, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूं। जैसा कराती हो वैसा ही करता हूं। श्री रामकृष्ण देव कमरे के भीतर गाना हो रहा है। भक्तगण गाना गा रहे हैं। उसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो तो हे भक्त प्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोप नारी बनेगी। देह नंद की नगरी बनेगी और प्रीति मां यशोदा बनेगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। इस समय काम आदि 6 शत्रुओं को विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मन रूपी गाय को वशीभूत कर मेरे हृदय रूपी चरागाह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी यमुना के तट पर आशा रूपी वट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर ब्रजधाम में रहता हूं, तो यह अज्ञानी दाशरथ ही तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा दास बनेगा। दूसरा है, हे मेरे प्राण रूपी पिंजरे के पक्षी, गाओ ना।
ब्रह्म रूपी कल्प तरु पर वह पक्षी बैठता है। हे विभुगण, गाओ ना, और साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ ना। नंदन बाग के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण देव को उन्हें देखकर कहते हैं, ये देखो, इनकी आंखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती है। श्रीनाथ, यज्ञनाथ, ये लोग नंदन बाग के ब्रह्म परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्राह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण देव उत्सव देखने गए थे। सायंकाल के बाद ठाकुर घर में आरती होने लगी। कमरे में छोटी खटिया पर बैठकर श्री रामकृष्ण देव ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भावमग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, मां, उसे भी खींच लो। वह इतने दीन भाव में रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री रामकृष्ण देव भाव में क्या बाबूराम की बात कर रहे हैं? बाबूराम, मास्टर रामदयाल आदि बैठे हैं। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि, उन्मना समाधि। सुख दुख की बात चल रही है। ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? मास्टर बोले, विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की और क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूटमार करना आरंभ किया था, उस समय उनके अनेक लोगों को बंद कर दिया था। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर, इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर हमारे लिए विपत्ति है। क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। इसलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया। इस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा? कहां? जरा मना भी तो नहीं किया। वे तो सो रहे हैं। मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मेरा तो कोई उपकार नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण तो बोले, क्या ईश्वर का काम समझा जा सकता है कि वे किस उद्देश्य से क्या करते हैं? वे सृष्टि, पालन, संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूं, मां, मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। बस अपने चरण कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना, और मां सब जानती है। बगीचे में आम खाने को आया हूं। कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब? मैं आम खाता हूं, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध? आज रात में बाबूराम, मास्टर और रामदयाल श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जमीन पर सोए।
आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर आदि भक्तों से बोले, देखो, दया और माया ये दो पृथक पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता। उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण देव मारवाड़ी भक्तों के प्रति बोले, देखो, मैं और मेरा दोनों अज्ञान हैं। हे ईश्वर, तुम करता हो और यह तुम्हारा है, इसका नाम अज्ञान है। और मेरा क्यों कर कहोगे? बगीचे का मैनेजर कहता है मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं हो सकता कि वह आम की लकड़ी का बना खाली खोखा भी बगीचे के बाहर ले जाए। काम क्रोध आदि जाने की नहीं, ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। कामना लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने की कामना करो, लोभ करो। विचार करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों का केले का पेड़ खाने जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी होती है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। इसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच में कुछ दिन निर्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। फिर भी जानते हो, समय न होने पर कुछ नहीं होता। किसी किसी का भोग कर्म काफी बाकी रह जाता है, इसीलिए देरी होती है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुंचाता है, पककर जब मुंह निकलता है उस समय डॉक्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, मां, अब मैं सोता हूं, जब मुझे शौच लगे तो तुम जगा देना। मां ने कहा, बेटा, शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। सब हंसते हैं। मारवाड़ी भक्त बीच बीच में श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए मिठाई, फल आदि लाते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण देव साधारणतः उन चीजों का सेवन नहीं करते। कहते हैं वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते हैं, इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के बहाने उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, व्यापार करने में सत्यवाद की टेक नहीं रहती। व्यापार में तेजी मंदी होती रहती है। नानक की कहानी है, उन्होंने कहा, असाधु की चीजें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गई हैं। साधु को शुद्ध चीज देनी चाहिए। मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूं, परंतु मन फोड़े में ही है। राम नाम लेना अच्छा है। जो राम दशरथ का बेटा है,
जिन्होंने जगत की सृष्टि की है, जो सर्वभूतों में है और अत्यंत निकट भी है, वे ही भीतर और बाहर हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय, भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री विजय गोस्वामी तथा अन्य ब्राह्म भक्तों के प्रति उपदेश। दक्षेश्वर काली मंदिर में श्रीयुत विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 ब्राह्म भक्त भी हैं। अगहन की शुक्ला चतुर्थी है, बृहस्पति, 14 दिसंबर 1882। श्री परमहंस देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री रामकृष्ण देव दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है। ये भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं, इसीलिए प्रायः दूसरे ही समय में आते हैं। परमहंस देव अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिम की तरफ बैठे हैं। इस समय विजय साधारण ब्राह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कह सकते। सर्वदा नौकरी का ध्यान रखना पड़ता है। विजय का जन्म एक पवित्र और अत्यंत उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद, निराकार परब्रह्म की चिंता में लीन रहने वाले अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं। अतः पवित्र रक्त की धारा अब तक विजय की देह में प्रवाहित होती है। भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव की भगवत प्रेम की अपूर्व अवस्था को वे मंत्र मुग्ध सर्प की तरह टकटकी लगाए देख रहे हैं। परमहंस देव को नाचते हुए देखकर स्वयं भी नाचने लग जाते हैं। विष्णु एणेदय में रहता है। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर दी। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो इस लड़के ने आत्महत्या कर दी। जब से यह सुना मन खराब हो रहा है। याद आता था, स्कूल में पढ़ता था, कहता था संसार अच्छा नहीं लगता। पश्चिम चला गया था, किसी आत्मीय के यहां कुछ दिन ठहरा था। वहां निर्जन वन में, मैदान में, पहाड़ में बैठा हुआ ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूं। जान पड़ता है यह अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य सब साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना करता था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत में उसे बाघ पकड़ ले गया। वही
एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अनेक सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही मां प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तू वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वह बोला, मां एक बात पूछता हूं, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा है, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई, प्रसन्न तुम मुझ पर हुई। जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं। तुम जन्म जन्म में मेरी तपस्या कर रहे हो, उसी साधना बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया, तुम्हें मेरे दर्शन मिले। अब कहो क्या वर चाहते हो। एक भक्त बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, आत्महत्या करना महापाप है। घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और फिर वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। इस प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के पश्चात कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है, तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे या तोड़ दे। कई वर्ष हो गए, बराहनगर से एक लड़का आता था, उम्र कोई 20 साल की होगी, नाम गोपाल सेन था। जब यहां आता था तब उसको इतना भाव हो जाता कि हृदय को उसे पकड़े रखना पड़ता था, कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाए। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और ना आ सकूंगा, तो अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जीव के 4 दर्जे, बद्ध जीव के लक्षण, कामिनी कांचन। श्री रामकृष्ण देव बोले, जीव 4 दर्जे के कहे गए हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। संसार की उपमा जाल से है और जीव की मछली से। ईश्वर जिनकी माया यह संसार है, मछुआ है। जब मछुए के जाल में मछलियां पड़ती हैं, तब कुछ मछलियां जाल चीरकर भागने की कोशिश करती हैं। उन्हें मुमुक्ष जीव कहना चाहिए। जो भागने की चेष्टा करती है, उनमें से सभी नहीं भाग सकती। 2-4 मछलियां ही धड़ाम से कूदकर भाग जाती हैं। तब लोग कहते हैं कि यह बड़ी मछली निकल गई। ऐसे ही 2-4 मनुष्य मुक्त जीव है। कुछ मछलियां स्वभावतः ऐसी सावधानी से रहती हैं कि कभी जाल में आती ही नहीं। नारद आदि नित्य जीव कभी संसार जाल में नहीं फंसते, परंतु प्रायः अधिकतर मछलियां जाल में पड़ जाती हैं, उन्हें होश ही नहीं कि जाल में पड़ी है। अब मरना होगा। जाल में पड़ते ही जाल सहित इधर से उधर जाती हैं। कभी कीच में देह छिपाना चाहती है, भागने की कोई चेष्टा नहीं।
बल्कि कीच में और गड़ जाती हैं। यही बद्ध जीव है। बद्ध जीव संसार में अर्थात कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं, कलंक सागर में मग्न हैं और सोचते हैं कि बड़ी मौज में है। जो मुमुक्ष या मुक्त पुरुष है, संसार उन्हें खूब जान पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कोई कोई ज्ञान लाभ हो जाने पर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु इस तरह का शरीर त्याग बड़ी दूर की बात है। बद्ध जीवों, संसारी जीवों को किसी तरह का होश नहीं होता। कितना दुख पाते हैं, कितना धोखा खाते हैं, कितनी विपदाएं झेलते हैं, फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं होती। ऊंट कटीली घास तो बहुत चाव से खाता है, परंतु जितना ही खाता है उतना ही मुंह से धर धर खून गिरता है, फिर भी कटीली घास का खाना नहीं छोड़ता। संसारी मनुष्यों को इतना शोक ताप मिलता है, किंतु कुछ दिन बीते कि सब भूल गए। बच्चे की वही मां जो शोक के मारे अधीर हो रही थी, कुछ दिन बीत जाने पर फिर बाल संवारती है, जूड़ा बांधती है और आभूषणों से सजती है। इसी तरह मनुष्य बेटी ब्याह में कुल धन गंवा बैठता है, परंतु हर साल बेटियों को पैदा करने में घाटा नहीं होने देता। मुकदमेबाजी से घर में एक कौड़ी नहीं रह जाती, तो भी मुकदमा के लिए लोटाडोट टांगे फिरते हैं। जितने लड़के पैदा हुए हैं, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा घर उन्हीं को नहीं मिलता। ऊपर से हर साल एक और पैदा हो जाता है। कभी कभी तो सांप छछूंदर वाली गति होती है, न निकल सके न उगल सके। बद्ध जीव कभी समझ भी गया कि संसार में कुछ नहीं है, सिर्फ गुठली चाटना है, तो भी वह उसे छोड़ नहीं सकता, ईश्वर की ओर मन नहीं ले जा सकता। केशव सेन के एक आत्मीय को देखा, उम्र कोई 50 साल की थी और ताश खेल रहा था। मानो ईश्वर का नाम लेने का समय नहीं आया। बद्ध जीव का एक और लक्षण है, यदि उसको संसार से हटाकर किसी अच्छी जगह पर ले जाओ तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा। विष्टा के कीट को विष्टा वे ही आनंद मिलता है, उसी से वह हृष्ट पुष्ट होता है। उस कीट को अगर अन्न की हड्डी में रख दो तो वह मर जाएगा। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण न गृह्यते। तीव्र वैराग्य तथा बद्ध जीव। विजय बोले, बद्ध जीवों के मन की कैसी अवस्था हो तो मुक्ति हो सकती है। श्री रामकृष्ण देव बोले, ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामिनी कांचन की आसक्ति से निस्तार हो सकता है। जानते हो तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? बनत बनत बन जाई, चलो राम भजो, यह सब मंद वैराग्य है। जिसे तीव्र वैराग्य होता है उसके प्राण भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं और अपनी कोख के बच्चे के लिए, जैसे अपनी कोख के लिए बच्चे के लिए मां व्याकुल रहती है। जिसको तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान को छोड़ और कुछ नहीं चाहता। संसार को वह कुआं समझता है, उसे जान पड़ता है कि अब डूबा। आत्मियों को वह काला नाग देखता है,
उनके पास से उसकी भागने की इच्छा होती है और भागता भी है। घर का पूरा काम कर ले तब ईश्वर की चिंता करेंगे, यह उसके मन में आता ही नहीं। भीतर बड़ी जिद रहती है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं, इसकी एक कहानी सुनो। किसी देश में एक बार वर्षा कम हुई। किसान नालियां काट काट कर दूर से पानी लाते थे। एक किसान बड़ा हठी था। उसने एक दिन शपथ ली कि जब तक पानी न आने लगे, नहर से नाली का योग न हो जाए, तब तक बराबर नाली खोदूंगा। इधर नहाने का समय हुआ। उसकी स्त्री ने लड़की को उसे बुलाने भेजा। लड़की बोली, बापा दोपहर हो चली, चलो तुमको मां बुलाती है। उसने कहा, तू चल, मुझे अभी काम है। दोपहर ढल गई पर वह काम पर डटा रहा, नहाने का नाम न लिया। तब उसकी स्त्री खेत में जाकर बोली, नहाओगे कि नहीं? रोटियां ठंडी हो रही हैं। तुम तो हर काम में हट करते हो। काम कल करना या भोजन करने के बाद करना। गालियां देता हुआ कुदार उठाकर किसान स्त्री को मारने दौड़ा। बोला, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? देखती नहीं कि पानी नहीं बरसता, खेती का काम सब पड़ा है। अब की बार लड़के बच्चे क्या खाएंगे? सबको भूखों मरना होगा। हमने यही ठान लिया है कि खेत में पहले पानी लाएंगे, नहाने खाने की बात पीछे होगी। मामला टेढ़ा देखकर उसकी स्त्री वहां से लौट पड़ी। किसान ने दिन भर जी तोड़ मेहनत करके शाम के समय नहर के साथ नाली का योग कर दिया। फिर एक किनारे बैठकर देखने लगा कि किस तरह नहर का पानी खेत में कलकल स्वर से बहता हुआ आ रहा है। तब उसका मन शांति और आनंद से भर गया। घर पहुंचकर उसने स्त्री को बुलाकर कहा, ले आ अब तेल और रस्सी। स्नान भोजन करके निश्चिंत होकर फिर वह सुख से खर्राटे लेने लगा। जिद यह है और यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। खेत में पानी लाने के लिए एक और किसान गया था। उसकी जब स्त्री गई और बोली, धूप बहुत हो गई, चलो अब इतना काम नहीं करते, तब वह चुपचाप कुदार एक ओर रखकर बोला, अच्छा तू कहती है तो चल। सब हंसते हैं। वह किसान खेत में पानी न ला सका। यह मंद वैराग्य की उपमा है। हट बिना जैसे किसान खेत में पानी नहीं ला सकता, वैसे ही मनुष्य ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता। जय ठाकुर, जय मां।